हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय कंसल्टेंसी। अभी हाल फिलहाल में जो वैकेंसी आई है आपकी एनसीएल में, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो वैकेंसी है ये ड्राइवरों की है। हैवी मोटर व्हीकल जो चलते हैं उनकी ये वैकेंसी है, जैसे कि आप बड़े-बड़ी क्रेन, मशीनें और जो है कि यहाँ पे डंपर, तो इन सभी ड्राइवरों की वैकेंसी निकली है। देखिए, जैसे ये डंपर है तो डंपर ऑपरेटर, इन सभी पदों पर जो भर्ती निकली है अभी 2023 में, इस पे हम बात करने वाले हैं। और इसकी सैलरी दोस्तों बहुत अच्छी होती है और इसमें क्वालिफ़िकेशन केवल 10वीं माँगता है। अगर आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, बशर्ते आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। और भी क्या प्रोसीजर है, नोटिफ़िकेशन क्या निकला है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाएँगे। तो चलिए चलते हैं नोटिफ़िकेशन पे और आपको दिखाते हैं क्या है रूल बुक, पूरा नियम क्या है, कौन-कौन एलिजिबल है, कैसे आप फॉर्म को भरेंगे, कैसे आपको यहाँ पे नौकरी मिलेगी, सारा कुछ आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये सरकारी नौकरी है और आपको ये आप देखने को मिलेगा कि HEMM ऑपरेटर, यानी कि जो है ऑपरेटर कौन-कौन से हैं आपको हम दिखा देते हैं पोस्ट। यहाँ पे देखिए, सोवेल ऑपरेटर है, डंपर ऑपरेटर है, सरफेस माइनर ऑपरेटर है, डोजर ऑपरेटर है, ग्रेडर ऑपरेटर और पुल लोडर ऑपरेटर है। नीचे क्रेन ऑपरेटर भी है। अब इसको देख कर के दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि मुझे हमें डंपर चलाना नहीं आता, ग्रेडर क्या होता है ये चलाने नहीं आता, सरफेस ये चलाने नहीं आता। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पहले से आना चाहिए। आप अगर एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं तो आपको ये सभी चीज़ें सिखाई जाती हैं और उसके बाद जो है कि आपको यहाँ पे चलाने को दिया जाता है। अब इसकी एलिजिबिलिटी आपको दिखाएँ तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे 10वीं पास है, अगर आप 10th पास हैं, किसी भी स्टेट से हों, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके पास 10वीं का मार्कशीट हो और आपके पास लाइसेंस हो, लाइसेंस हैवी लाइसेंस होना चाहिए और उसके बाद जो है कि आपको इस यहाँ पे जगह मिल जाएगी। और पूरी इसकी प्रक्रिया क्या है मैं आपको पूरा दिखाऊँगा। पहले लाइसेंस की बात कर लेते हैं, एक तरफ से चलते हैं। लाइसेंस आपका किस तरीका का होना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पे जो आपके लाइसेंस रहेंगे वो एचएमवी का लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। और यहाँ पे अगर लर्निंग लाइसेंस है आपके पास तो यह मान्य नहीं है। अगर किसी लोग के पास अभी लर्निंग लाइसेंस है, वो मान्य नहीं होगा। आपके पास पूरा लाइसेंस होना चाहिए। और लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस है लेकिन उसका रिन्यू हो रहा है, वहाँ पे पेंडिंग है, तो आपका मान्य हो जाएगा, तब आप इस फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको जब वहाँ पे आपका जाँच होगा डॉक्यूमेंट्स का, तो आपको आपका लाइसेंस दिखाना पड़ेगा जो रिन्यू आपका चल रहा है। और टोटल सीट की बात करें कि कितनी सीटें हैं, तो देख देख सकते हैं कि 338 सीटें हैं टोटल। सबसे ज़्यादा जो सीट है वो डंपर ऑपरेटर की है। डंपर ऑपरेटर की पोस्ट जो है कि 221 है। और उसके बाद आपको नीचे दिखाएँ कैटेगरी वाइज़ भी सीटें अलग-अलग हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी। आप जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे तो आप उस सीट में फाइट करेंगे। और नीचे देखें, देखिए इसमें क्या है कि अगर आप 10वीं पास हैं और 10वीं में आपका जो है कि मिनिमम परसेंटेज 55% होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। और जो है कि वहीं अगर आप ओबीसी से आते हैं या फिर जो है कि एससी, एसटी से आते हैं, ओबीसी वालों के लिए प 50% होना चाहिए। 10वीं में कक्षा 10 में आपको 50% रिज़ल्ट होना चाहिए। एससी, एसटी के लिए 45% रिज़ल्ट होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को भर पाएँगे। इसके वेतन की बात करें तो इसका वेतन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रहता है, आपकी स्टार्टिंग से भी। अगर आपको दिखाएँ कि जो आपको प्रशिक्षु कहा जाता है शुरुआत में, यानी कि आपको ट्रेनिंग पीरियड जो होगा वो 3 साल का होगा, 3 साल आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। और उस दौरान आपकी जो सैलरी होगी वो आप देख सकते हैं कि ₹1502 प्रतिदिन के हिसाब से होगी। यानी कि जो है आपको ₹1502 को आप देखेंगे तो आपका 30,000 से भी ज़्यादा सैलरी इसकी ट्रेनिंग के दौरान होगी। और वैसे इसकी सैलरी जो होती है 50-60 हज़ार लाखों रुपए में होती है, जब आपकी एक्सपीरियंस हो जाते हैं कुछ साल का। तो रिटायर होते-होते आप यहाँ से करीब 2 लाख रुपए आपकी सैलरी रहेगी। इस तरीके का नौकरी है आपका। और नीचे आपको दिखाऊँ कि क्या है इम्पोर्टेंट। ऐज की बात करें तो ऐज आपकी 18 साल से 30 साल के बीच होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म में एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आप जो है कि ज़्यादा हो गए हैं, तो आप ध्यान दीजिए, ओबीसी, एससी, एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलती है। जैसे ओबीसी एससी, एसटी वालों को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। वहीं अगर आप इसी एनसीएल में कर्मचारी हैं, तो आपके लिए कोई ऐज लिमिट नहीं है। आप फॉर्म को कितना भी ऐज हो गया हो, आप इसको भर सकते हैं। और उसके बाद बात करें कि फॉर्म को भरने की फ़ीस क्या है, तो फॉर्म को भरने की फ़ीस ₹1000 है, प्लस आपको ₹180 जीएसटी लग कर के कुल एक ₹1180 लग जाता है, फॉर्म का फ़ीस आपका कटेगा। फॉर्म आपका ऑनलाइन होगा। और इसमें सिलेक्शन कैसे होगा तो बताएँ। चयन प्रक्रिया की बात करें तो आप देख पाएँगे कि यहाँ पे कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, यानी कंप्यूटर पे आपको परीक्षा होगी और 100 नंबर की परीक्षा होगी। 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। और जो है कि परीक्षा शहर कौन-कौन से होंगे,
परीक्षा शहर आपके 6 सेंटर्स आप चूज़ कर सकते हैं और आपको इस फॉर्म को जब भरने लगेंगे तो हम पूरा दिखाएँगे कि कहाँ एग्ज़ाम सिटी है। फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुका है और मैं कल ही एक फॉर्म भर के दिखाऊँगा आपको कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। आप देख कर के ही फॉर्म भरिएगा, कोई गलत ना होने पाए क्योंकि इसमें फिर सुधार का मौका आपको नहीं मिलेगा। वहीं कट ऑफ की बात करें कि कितना कट ऑफ जाएगा, जो 100 नंबर का पेपर होगा उसमें से आपको कितने नंबर लाने होंगे। तो देखिए जो 100 नंबर के पेपर होंगे, अगर आप जो है कि अनरिज़र्व कैटेगरी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 50 अंक मिनिमम लाने ही होंगे, तभी आप पास माने जाएँगे। और अगर आप एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 40 नंबर लाने होंगे, तभी आप पास माने जाएँगे। हालाँकि केवल पासिंग से आपको नौकरी नहीं मिलेगी, केवल पास होने के बाद भी आपकी मेरिट बनेगी और उस मेरिट पे आपकी सिलेक्शन होगा, उस मेरिट पे आपको नौकरी दी जाएगी। तो ये है कट ऑफ का। और नीचे दिखाएँ कि इसमें क्या है इम्पोर्टेंट, तो देख लीजिए यहाँ पे जो जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करने के लिए बताया जा रहा है। आप जो अपलोड कीजिएगा, आप सब कुछ सही अपलोड कीजिएगा। अगर गलत पाया जाता है तो आपकी जो है कि फॉर्म को कैंसल कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो एग्ज़ाम होगी ये तो बाद का प्रोसीजर है, आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा, आपको कुछ क्वेश्चंस पे अगर ऑब्जेक्शन लेना है, आपको सही लगता है तो दे सकते हैं, आंसर की जब आती है। और देखते हैं इसमें क्या है, आवेदन कैसे करें, आवेदन कैसे करें का पहले ही आपको बता दिया कि मैं कल ही एक नया वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको दिखाऊँगा कि आवेदन कैसे करें। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगी और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। और नीचे दिखाएँ कि ये क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपको फॉर्म भरने के लिए आपको फ़ोटो लगेगी, जो फ़ोटो आपकी नई होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं, 3 सप्ताह के से ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करना है, आप ध्यान से देख लीजिए। और जो आपकी फ़ोटो लगेगी वो जेपीजी, ये जब आप फॉर्म भरने लगेंगे तब का आएगा। 10th की मार्कशीट लगेगी, वो भी अपलोड होगी और लाइसेंस की कॉपी भी आपकी अपलोड होगी और ओबीसी एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस जो भी आप आते हैं, उसकी भी कॉपी अपलोड करनी होगी आपको। और उसके बाद अब आते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लें कि कब होगा। तो फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो चुकी है 9 अगस्त से, यानी आज से इसका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। आप फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट की बात करें तो फॉर्म भरने का लास्ट डेट आपका 31 अगस्त है। 31 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो आपकी एलिजिबिलिटी है, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि 10th है और जो है कि लाइसेंस है, तो किस डेट में होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 31/8/2023 की स्थिति में आपके पास योग्यता रहनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए माने जाएंगे। और एक बड़ी बात जो कि इन्होंने पहले ही इसमें लिख दिया है, इन्होंने लिखा है कि झूठे वायदे करके या अनुचित अनैतिक साधनों का उपयोग करके नौकरी दिलाने वालों से सतर्क रहें। ऐसी किसी भी तरह से आपको यहाँ पे नौकरी नहीं मिल सकती। तो जो लोग लालच देते हैं, पैसे देने का दावा करते हैं, नौकरी दिलाएँगे एनसीएल में या फिर इस वैकेंसी में, तो आप उनसे बिल्कुल ही दूर रहें क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आज के वीडियो में पूरा इतना ही, पूरे रूल बुक को मैंने कवर किया। कोशिश यही रही कि आपका कोई भी डाउट्स ना छूटे, लेकिन अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट्स छूट जाता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको आगे की सारी अपडेट यहाँ पे मिलती रहेगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।